नमस्कार। मैं हूं सुनील ठाकुर और पढ़ो भारत के इस सफ़र में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अपनी टैट और जीके सीरीज़ के तीसरे पड़ाव पर हैं और देखिए पिछले दो पार्ट्स में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अगले 10 सवाल और इन 10 प्रश्नों के भीतर जो जो रिलेटेड जानकारी होगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के बीच में आपसे मैं एक पेचीदा सवाल पूछूंगा। अगर आपको उसका उत्तर पता होगा तो समझिए आपका जो तैयारी का जो लेवल है वो बाकियों से थोड़ा बेहतर है। तो अगर आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए नोटबुक उठाइए और शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो पहला सवाल जो है वो आपके लिए देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वाटर डे? तो आपने बताना है कि हम विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आप जानते हैं कि पूछे जाते हैं टैट में। ठीक है, अगर आप नवंबर टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, एचपी टीजीटी आर्ट्स से हो, नॉन मेडिकल से, मेडिकल से हो, या फिर आपका जेबीटी टैट हो गया, तो आप जो है वो इसे नोट डाउन करेंगे क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पता ही है कि पेपर में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम जल दिवस कब मनाते हैं? इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हाँ एक और जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल जो है इसमें पूछा जाता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जानते हैं कब मनाया जाता है वो 5 जून को। ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, उसको भी आपने नोट करना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और उसके बाद एक और सवाल जो है आप बनता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? अर्थ डे आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आप टैट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये आप नोट डाउन जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं और हम इन्हें बेसिक समझकर जो है गलती कर देते हैं और यही हमारे लिए फिर एक चुनौती भरे सवाल बन जाते हैं। और एक और जो है इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी है, जैसे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हम बात करें तो ये आप जानते हैं कि कब मनाया जाता है, 28 फेब को। ठीक है, 28 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ एंट? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल होता है चींटी के डंक में, ये आपने बताना है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड है बी में आपको दिया हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि ज़्यादा सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, ये होता है नींबू में। ठीक है, नींबू में अधिक मात्रा में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास लैक्टिक एसिड है ऑप्शन नंबर डी में, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लैक्टिक एसिड आप जानते ही हैं कि दूध में पाया जाने वाला ये अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या है? दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपने ऑप्शन क्या मार्क करना है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस महासागर में गिरती है? इन विच ओशन नर्मदा रिवर फॉल्स? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, आप ज़रूर इसको भी नोट डाउन करिएगा। अमरकंटक से जो है ये निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है नर्मदा नदी का? तो ये है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से इसका उद्गम स्थान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपने बताना है जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, आप सभी को पता भी होगा, राजस्थान एरिया वाइज। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य है। तो इसको भी नोट डाउन करिएगा। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है सबसे छोटा कौन है, तो वो अभी आपने नोट डाउन करना है। सबसे छोटे की अगर हम बात करें तो वो है आपका गोवा। ठीक है, गोवा आपने नोट डाउन करना है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़े राज्य की अगर बात करें तो वो है राजस्थान। ठीक है, अगर इसकी हम क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मूलतः पूछा जाता है ये भी। तो गोवा का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो है कितना है आपका? 3,000, आप नोट डाउन जरूर करेंगे, 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, यह है गोवा का। और राजस्थान का अगर हम बात करें तो यह है आपका 3,42,000 और 239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 25, दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? क्या है आपने जो है वो जल्दी से बताना है। ये रिवर है, डैम है, मिसाइल है, या रिसर्च सेंटर है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ये क्या है? शोध केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आप जानते हैं कि 1983 से 1984 के दौरान जो है हुई है। और ये भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था जो अंटार्कटिका पर जो है वो स्थित था। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करें, किस देश की सीमा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से मिलती है? तो फटाक से आपने इसका जवाब बताना है। अब जिसको मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ये वही इसका जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आपने इसका करेक्ट जवाब बताना है जल्दी जल्दी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और साथ ही वो एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि एशिया का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? चीन के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चीन के ऊपर प्रश्न क्या बनता है कि एशिया का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तो उसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा फिर? चीन। ठीक है, एशिया का बीमार आदमी। ठीक है, बीमार आदमी आपने नोट डाउन करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डैश एक रबी फसल है। डैश एक रबी फसल है, क्वेश्चन नंबर 28 है। कौन सी है? जल्दी से पहचानना है आपने। ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है और यहाँ पर भी हम गलती कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए जो क्या है आपका, ये एक रबी फसल है। और आप जानते हैं कि राइस, सोयाबीन और मैज़ यानी मक्का, ये क्या है आपके खरीफ फसल हैं। ठीक है, क्या है ये? खरीफ फसल के
एग्जाम्पल हैं, नोट डाउन करना है इनको भी तीनों को। राइस, सोयाबीन और मैज यानी कि मक्का, ये आपके क्या हैं, खरीफ फसल हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए जो है वो अलग से भी मिट्टी पर टॉपिक लेके आ सकता हूं। अगर आपका रिस्पांस बढ़िया रहता है और आप चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज कराऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सुजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जल्दी से आपने बताना है। इसके बाद आपके लिए एक सवाल भी है हमारे पास, तो जल्दी से आपने इसका बताना है आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुजरात जो है वो इसके लिए करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती कहाँ पे, गुजरात। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हमारा ये अंतिम प्रश्न भी रहने वाला है। तो आपसे मेरा जो सवाल था वो ये है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी और उसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। आपके लिए ये सवाल है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हम अक्सर यहाँ पर आंसर जो है अपना गलत मार्क करके आते हैं क्योंकि हम नॉट नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लगा है, नॉट, ठीक है, और इसको हम इग्नोर करते हैं और यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत बन जाता है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ जल्दी से। इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। ओडिशा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हमारे पास 30 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं और इस 30 सवाल तक हमने अभी तक 3 वीडियोस बनाई हैं और इसके भीतर जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने डिस्कस भी किए हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो सीरीज अगर ऐसे चाहिए या हम इसमें संशोधन क्या करेंगे, आप सजेशन जो है अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और आगे आने वाली वीडियो के लिए हमें फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर आपने फेसबुक पर भी अभी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही है तो YouTube पर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी आने वाली आगे की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।